पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिस मकसद से आपने मीटिंग शुरू की मेरे पिता परमेश्वर, कि तू मुंह खोल मैं ऐसे वचन से भर दूंगा। आज तेरे बच्चे ने मुंह खोला मेरे पिता परमेश्वर, आपने इनके बच्चे इनके मुंह में अपने वचन डाले मेरे पिता परमेश्वर। इनके लिए आपने वादा किया शायद 30-21 में कि जो मुंह तूने खोला है वचन के लिए, वो वचन अब से पीढ़ी दर पीढ़ी पोते तक उसके मुंह में बने रहेंगे। धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, तेरी आशीष के लिए, बरकत के लिए मेरे पिता परमेश्वर, कि जब जब मुंह खोले प्रभु इनके मुंह वचन से भर जाए मेरे पिता परमेश्वर, और जो वचन इनके मुंह से निकले मेरे पिता परमेश्वर, वो प्रभु हर एक का जीवन बदलने वाले हो मेरे पिता परमेश्वर। जीवन बदल जाए और जब बदलते जीवनों को देखने पाए मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु दया करें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु ये प्रार्थना करने वाले जितने भी योद्धा यहाँ खड़े हुए मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु ये तेरे दास है मेरे पिता परमेश्वर, ये याजकों के समाज है मेरे पिता परमेश्वर, ये पवित्र लोग हैं मेरे पिता परमेश्वर, ये चुने हुए वंशज मेरे पिता परमेश्वर, ये राजकारी है मेरे पिता परमेश्वर। पिता ये गुण आपने देखा है, आपने अलग किया मेरे पिता परमेश्वर, ताकि ये जो कार्य करे वो कार्य सफल होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आपने इनके लिए वादा किया कि तू मैं तेरे मुख का सज्जन आरू, तू जैसा बोलेगा वैसा होता जाएगा। धन्यवाद करते हैं री बाबा का शीति बेरियांदा डाला राबा शखंदा डाला राबा, प्रभु तेरे नाम से इन सबको बरकत बोलता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जितने इस समय ये प्रेयर सुन रहे हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, तेरे वचन सुनेंगे मेरे पिता परमेश्वर, उन पर भी तेरा आशीष, तेरा कल्याण, तेरा बरकत बना रहे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु इस समय जो बातें अपने मन में डाली है प्रभु जी, वो बातें तेरे द्वारा यहाँ प्रकट होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, प्रकट होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। तो प्रकट करने के लिए आपकी उपस्थिति होना अनिवार्य है मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका स्वागत करते हैं मेरे प्रभु जी, आप उपस्थित हो पिता परमेश्वर, आपकी दूतों की छांव लगे मेरे पिता परमेश्वर, आपका सिंहासन लगे मेरे पिता परमेश्वर, इस जगह पर आपका कब्जा हो मेरे पिता परमेश्वर। इसके साथ साथ हमारे शरीर, हमारे प्राण पर आपका कब्जा हो मेरे पिता परमेश्वर। हमें सुनने वाले कान दे, ध्यान करने में हृदय दे, मुझे बोलने वाली जुबान दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि जो कुछ बोला जाए पिता परमेश्वर मैं ना बोलूं, आप बोले मेरे पिता परमेश्वर। कैसे बोला जाएगा नहीं जानता, पर आपका वादा है जो कुछ तुम्हें कहना है उसी पर बताया जाएगा। बोले तुम नहीं पिता परमेश्वर की आत्मा होगी। धन्यवाद करता है मेरे पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर आपका स्वागत करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप आए और इस जगह पर अपना कब्जा ले मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करें, कृपा करें, सारा आदर सारी भी मैं आपको देता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। इन सबको आशीष कल्याण और बरकत बोलता हूँ, और आपके बेटे यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ को मांगता हूँ। पिता सुनिए और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु का नाम एक है यहोवा राफा, सब जानते हैं। यहोवा राफा का मतलब है बीमारी दूर करने वाला, बीमारियों से चंगाई देने वाला। उसने वचन भी क्या बोला कि निश्चय तेरे दुखों को उठा लिया, तेरी दर्द पीड़ाओं को ले लिया, देख मैंने कोड़े खाए तू चंगा हो चुका है। आगे प्रभु कहता है मैं वचन के द्वारा चंगा करता हूँ, जो कोई दर्द में पड़ा है मैं उसे वहां से निकालता हूँ। चंगा करने वाला हमारा परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, बीमारियों से चंगाई देने वाला मेरा परमेश्वर कभी भी हमारे ऊपर बीमारी नहीं लाता। कभी नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे बीमार हो जाएं। और उसने एक बार 10 बीमारियां भेजी थी। जब फिरौन राजा के यहाँ 20 लाख कैदी थे या 20 लाख गुलामी में लोग थे, उन गुलामी में लोगों को छुड़ाने के लिए उसने मूसा का इस्तेमाल किया, और मूसा से बोला राजा फिरौन को जाके बोल दे इनको यहाँ से छुटकारा दे, आजाद कर दे। पर वो जब उसे नहीं किया तो परमेश्वर ने कहा तू नहीं करेगा तो मैं 10 बीमारियां भेजूंगा। 10 बीमारियां। निर्गमन 7 अध्याय से लेकर 11 अध्याय, यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, इन 5 अध्यायों में परमेश्वर ने 10 बीमारियां भेजी। 10 बीमारियां क्या थी? पहली जल का लोभ बनना, दूसरा मेंढकों का आक्रमण, तीसरा कुटकियों का झुंड, चौथा दासों का झुंड, पांचवा पशुओं की मौत, छठा फफोले और फोड़ों का निकलना, सातवां ओलों की वर्षा, आठवां टिड्डियों का आक्रमण, नौवां अंधकार, और सबसे जो भयंकर होगा था पैलोटों की मौत, यानी कि जो परिवार का पहला बड़ा बच्चा पैदा होगा उसकी मौत हो जाएगी। उसके बाद परमेश्वर ने किसी और बीमारी नहीं दी। अगर कोई बीमारी आई भी है तो हमारी गलती की वजह से आई, हमारे गलत बोलने की वजह से आई, हमारा गलत इंकार करने की वजह से आई। अब गलत इंकार कैसे करते हैं हम? पहले भी आपको बताया गया कि डॉक्टर ने एक रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट देखकर क्या बोला, ये जो काला डॉट नजर आ रहा है ना, ये उम्मीद है शायद कैंसर हो सकता है, शायद कैंसर हो सकता है, तो ये बोला। पर हमने घर पहले तो अपने आप को इनकार कर लिया, फिर घर में आकर मामा को बोला, पापा को बोला, बेटी को बोला, पत्नी को बोला, दादा को बोला, दादी को बोला, भाई को बोला,
रिश्तेदारों को बोला, गली मोहल्ले वालों को बोला, डॉक्टर ने एक बार बोला, हमने 20 बार बोल दिया कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है। शायद उसने परमेश्वर कहा मैं तेरे मुख के फल से जना रहा हूँ, तू जैसा बोलेगा वैसा हो जाएगा। हमने बोला क्या हो जाएगा? उसने सिर्फ एक बार बोला और मैंने 20 बार उसका अंगीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया। बीमारी परमेश्वर नहीं लाता, बीमारी हमारी खुद की वजह से आती है। तो बीमारी क्या है? एक दुष्ट आत्मा है, एक दुष्ट आत्मा है। उसका काम क्या है? सुनना 10 का 10 में लिखा है, चोर चोरी करने आता है, घात करने आता है, नाश करने आता है, पर मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन दूं और बहुत ज्यादा का जीवन दूं। पर मनुष्य अगुवाई करता है शैतान की, आप मेरे जीवन में दखल ले ले, तेरा दखल होगा, मैं उसे बर्दाश्त करूंगा। कई लोग ऐसे भी हैं, कुछ होगा भी नहीं ना, कभी ऐसा मुंह बना के बैठेंगे जैसे पता नहीं कितने बहुत दुखी हम बहुत निमाणे हम, हमें कोई पूछता नहीं, हमें अच्छे भले खाते पीते होंगे, जब आज ऐसे मुंह बना के बैठेंगे जैसे पता नहीं सबसे ज्यादा दुखी इन्हीं के ऊपर है, सारे शैतान की वारी इनके ऊपर चलते हैं, प्रभु इनसे उनकर बैठा हुआ है। तो जैसा करोगे वैसा हो जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है पहला पत्रस 5:8 में कि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान मुंह फाड़े बैठा है, अब किसे फाड़। हम क्या कहते हैं? शैतान आप मुझे फाड़ दो, मैं तुझे निमंत्रण देता हूं, मेरे जीवन में आ और दखल ले। शैतान आएगा, शैतान आएगा। अब कोरोना काल में मसीह पर शैतान ने हमला क्यों नहीं किया? अगर आया भी सही तो छू कर निकल गया, पता ही नहीं चला। कई गवाहियां ऐसी बनी है, कई गवाहियां ऐसी बनी है कि कोरोना आया, छू कर निकल गया, बंदे चंगे हमारे भी भाई बैठेंगे। इतनी बुरी हालत इनकी हो गई थी, जन के मौत की कगार पर पहुंच गए थे, पर इनका विश्वास और प्रभु की दया उन्हें मौत की जंजाल में खींच के लिए, चाहे उसमें पैसा लगा, हो सकता है क्यों शैतान ने पैसे में हाथ रखा, पर जो शैतान की योजना थी वो खत्म हो गई, परमेश्वर की योजना सफल हो गई। परमेश्वर ने क्या बोला कि तेरे विषय में मैं जो कल्पनाएं करता हूँ वो हानि के निमित्त लाभ के अंत में मैं तेरी आशाओं को पूरा करता हूँ। वो पूरा करने वाला परमेश्वर हर दिक्कत से, हर परेशानी से हमें निकालता है। वो क्या कहता है? विश्वास करेगा तो महिमा को देगा, तू विश्वास कर और मेरी महिमा को देख। पर जब हम विश्वास नहीं करते तब हमारे जीवन में शैतान कार्य करता है। हमारे जीवन में कार्य करता हो, दृष्टि कैसे कार्य करता है? हमारे जीवन में एक सिद्धांत है, बोने का और काटने का। बोते जाओ, काटते जाओ, समय बोवो, धन बोवो, परमेश्वर के अपने टैलेंट को बोवो। अब किसान को देख लो, कहते हैं अपने खेत में क्या क्या करता है वो? अगर मक्का बोना है 1000-2000 बीज दाने डालेगा और काटेगा कितने? ट्रैक्टर भर के। बोए कितने? 1000 या 2000 तो 2 मुट्ठी में आ जाएगा। जाता है एक छिकाता गया उसको करते, उस एक दाने में से कितनी बालें निकली, कितने उसमें से उसके दाने निकले। अब मुझे काटा तो ऐसे काटा उसने, क्यों? वो जानता है अब जो बालियां निकलेंगी, अब वो दाने निकलेंगे, अब उसमें से फिर वो बीज अलग कर देगा, भोजन अलग कर देगा। परमेश्वर का जब बोने काटने सिद्धांत तुम देख लोगे तो मैं खाने के लिए भोजन दूंगा, बोने के लिए। जब तुम भोजना जानते हो परमेश्वर के राज्य में, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी तुम्हारे डेरे के निकट भी नहीं आएगी। ये प्रभु का सिद्धांत है। ये हम तो देते नहीं, हम काटना जानते हैं। जब तक बोएंगे नहीं हम काटेंगे भी नहीं, काटेंगे भी नहीं। ये मेरा ऊपर बहुत बड़ा परमेश्वर अनुग्रह है ये कि मैंने इतना बोया और इतना मैंने काटा। मैंने परमेश्वर उसी पल दिखाता है, उसी पल जो मेरे जीवन में ये इसी लास्ट महीने, जून के महीने में भाई बनी मेरे जीवन में 5000 प्रभु के राज्य में बोया। बतेरे लोग आ रहे थे राशन के लिए, राशन देने के लिए। किसी ने अपना 10 किलो घी दिया, किसी ने 10 किलो तेल दिया, किसी ने 25 किलो दाल दी, किसी ने 10 किलो नमक दिया, किसी ने साबुन दिया, किसी ने टूथपेस्ट दी, किसी ने 100 किलो आटा दिया, किसी ने 50 किलो आटा दिया। मेरी वाइफ के मन में आया कि सारे बो रहे हैं, ये क्यों नहीं बो रहा? उधर प्रभु ने मेरे मन में डाला, अगर तू चाहता ना बड़ा काटना तो तू भी बड़ा बोला। मैं कहा प्रभु मैं बोने को तैयार हूँ। मैंने भी उठाया और उठा के मैंने उसके हाथ में दे दिया। पहली बार मैंने 5000 बोए। मैंने पहली बार मैंने अपना ये काम किया मैंने। पर मैं उसका काम है, प्रभु ये किसी इंसान को नहीं अपना दे रहा, तेरे राज्य में तुझे दे रहा पिता, और इसकी फसल तू देगा पिता।
ठीक उससे 2.5 घंटे के बाद मुझे फ़ोन आया न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क से फ़ोन आया, भैया हमने आपका वीडियो देखा है, हमने आपके वचन सुने हैं, हमें बहुत अच्छी चीज़ मिली है, मैं आपके राज्य में कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं कहा मेरे राज्य में? प्रभु के राज्य में। कहते हैं आपको देंगे तो प्रभु के राज्य में अपने पुनः न पहुँच जाएगा। मैं कहा प्रभु आपको आशीष है, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, अपना बैंक अकाउंट भेजो। बैंक के अकाउंट भेजा, उसे $400 यानी 30,000 रुपये मेरे बैंक में डाल दिए। डाले 5, मिले 30। अब हुआ क्या, बीज दिया, फसल आई। अब उस फसल में से फिर मैंने बीज डाल दिया। मैं कहा प्रभु अब इसकी फसल तू देगा पिता परमेश्वर। 4 दिन बाद फिर उसका फोन आ गया, भैया मेरा मन करता है हर बार आपको मैं देती रहूँ, मैं अब जैसे मौका मिलेगा मैं आपके राज्य में डालती रहूँगा। मैं कहा पिता तेरा धन्यवाद। देने वाला कौन? वो मुझे नहीं जानती, मैं उसे नहीं जानता, शक्ल मैं नहीं जानती कैसी है, स्वभाव कैसा है कैसा नहीं, पर तुमसे क्या तू जहाँ काटेगा वहाँ, जहाँ बोएगा वहाँ काटेगा नहीं, और जहाँ काटेगा वहाँ बोएगा नहीं। बोया कहाँ? इंडिया में, काटा कहाँ? न्यूयॉर्क में, 7 समुंदर पार। ये परमेश्वर का अनुभव है। कहते हैं यिर्मयाह से परमेश्वर ने बोला, यिर्मयाह 37 का 3 से लेकर 10 अगर निकाले उसमें वचन लिखा हुआ है, बोला ये तुम तराई देख रहा है? कहते हाँ, इसमें क्या पड़ा है? कहता लोगों, मरे हुए लोगों की हड्डियां भी सूखी हड्डियां। एक हड्डी होती है ताजी हड्डी, जिसमें थोड़ा सा मांस लगा होता है, तो हड्डी के अंदर का जो मैदा भरता वो हो गया, तो बिल्कुल सूखी हड्डियां, तो किसी काम के नहीं है, वो सूखी हड्डियां हैं। कहता इन पर भविष्यवाणी मैं तुझे में कर, हाँ कर। कहता अगर वचन पढ़े तो साफ लिखा है, तब परमेश्वर ने यिर्मयाह का, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा प्रभु तू भी जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों के लिए भविष्यवाणी करके कह, ये सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुमसे जो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा, तुम जी उठोगी, मैं तुम्हारी नसें उपजाऊंगा, मांस चढ़ाऊंगा और तुमको तुम्हारे ऊपर चमड़े से ढक दूंगा, तुम में सांस समा जाएगी, तुम जी उठोगी और तुम जान लोगी कि मैं ही यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा यिर्मयाह। तो कभी एक आहट हुई, बड़ा भूचाल आया, हड्डियां इकट्ठी हो गई, हड्डी से हड्डी जुड़ गई। तब मैं देखता रह गया कि उनमें नसें उत्पन्न हो गई, उनमें मांस चढ़ गया, उनमें चमड़े आ गया, चमड़े से ढक गई, पर उनमें सांस ना आई। कहता तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये मनुष्य की संतान, अब तू सांस के लिए भविष्यवाणी कर और कह, सांस परमेश्वर की यहोवा से आ रही है, हे चारों दिशाओं आकर इन पर घात के ऊपर समा जाओ और यह जी उठे। तब सांसें उनमें आ गई, वह जी उठे और पैरों के बल खड़े हो गए, एक बड़ी सेना। चारों दिशाओं से हवा को बोला, हवा को बोलो। हवा नजर आती है? नहीं नजर आई। हवा को बोलो। कहता है परमेश्वर कई बार कोई बात ऐसी कहता है समझ में नहीं आती, कुछ कहेगा समझ में नहीं आएगी, जब कहेगा चलो तो दिशा नजर नहीं आएगी। चलने को कह रहा है पर क्या है, कहाँ जाओ, मुझे कुछ नहीं आ रहा। अब कुछ बोला समझ में नहीं आ रहा, पर वो अटपटी आगे कौन देता पिता पर मुझे। अब सूखी हड्डियों तो चलो मैंने वो तो नजर आ रही है, तो सूखी हड्डियों को बोल, ये सूखी हड्डियों जीवित हो जाओ, वो तो नजर आ रही है, अरे हो जाएगी। वो भी सूखी हड्डियां, ताजी हड्डी भी नहीं है, जिनमें बिल्कुल मांस ही नहीं है, सूख गई है। यानी कि कहते हैं ना कुत्ता हड्डी को चाटता है ना, चाट के इतना खाता है वो धूमे पड़ी हुई हड्डी बिल्कुल व्हाइट रंग में सूखी आया, तो चिकना पर खत्म मुश्किल हो जाता है। अब उस हड्डियों को बोल, पर वो कह उसने बोला, उसने कहता है हे हड्डियों जुड़ जाओ। कहता अभी जुड़ना ही था, एक बड़ा भूचाल है, एक आहट होगी, क्योंकि कोई हड्डी कहाँ पड़ी है, कोई कहाँ पड़ी है, कोई कहाँ पड़ी है, और कई हड्डियों से भरी पड़ी है। अब एक ही खोपड़ी यहाँ है तो पैर की हड्डी कहाँ पड़ी है, हाथ की हड्डी कहाँ पड़ी है, उंगली की हड्डी यहाँ पड़ी है, टांग की हड्डी यहाँ पड़ी है। हड्डी से हड्डी जुड़ेगी तो ये तो है नहीं कि उसका सिर मेरा पैर या मेरा कान उसका हाथ, नहीं, बिल्कुल परफेक्ट। जो जिसकी हड्डी जहाँ की वहां से वहां निकलती गई, आती गई, भागती गई, आहट उन्नीस हो गई, हड्डियां खड़ खड़ आवाज इतना ढेर हड्डियों का लगा हुआ है। सूखी हड्डियों उठो, यहोवा का वचन है, जिंदा हो जाओ। यहोवा यो कहता है, मैं तुम में सांस डालूंगा, मैं तुम में जान डालूंगा, तुम्हारे ऊपर नसें आ जाएगी, तुम्हारे ऊपर चमड़ा आ जाएगा, तुम मानव बन जाओगे। तब भूचाल आ गया, आहट होने लगी, हड्डियां खड़खड़ करते करते एक जिंदा
सब तो हो गया, अब बिना सांस के मानो कुछ नहीं। अब हवाओं को बोल। प्रभु हवाएं तो नजर नहीं आती, कहां से कैसे बोलूं मैं। एक जगह कहते यीशु मसीह नाव पर जा रहे थे, तूफान आ गया। तूफान ऐसा आया कि हवाओं को देखकर पत्थर डर गया। हवाएं नजर आती हैं, हवाओं को देखकर डर गया, मतलब कि जो चीज है ही नहीं उसको देखकर डरना। मैं आज कुछ गलत करके आया था, अगर मेरी पत्नी को पता चल गया, अब घर जाऊंगा तो लड़ाई बचेगी। ये है हवाओं को देखकर डरना। मैंने कुछ गलत कर दिया, अगर इसका परिणाम ऐसा हो गया, अगर वो चीज गलत हो गई, अगर पता नहीं होगा करनी होगा, ये प्रभु तू अच्छा करियो, ये हवाओं को देखकर डरना। होगा कुछ भी नहीं, पर एक मन में डर सा समा जाएगा। आज मैं खाना खा के नहीं आया, आज घर से आते लेट हो गया, आज मेरा बेटा ही बोलेगा, मेरी बीवी भी बोलेगी। होगा कुछ नहीं, अंदर मन में एक डर सा सब बैठा हुआ है। मैं 4 दिन से भवन नहीं गया, जाऊंगा पास्टर ने बोले बोला देखा। ये हवाओं को देखकर डरना। अब हवाओं को बोल, हवाओं को बोल, चारों दिशाओं से हवाएं आ जाओ और इनमें समा जाओ, ताकि इनमें सांस आ जाए। अब वो डरते डरते कह रहा है, यहोवा की ये वाणी है, मैं यहोवा के नाम से भविष्यवाणी करता हूं कि चारों दिशाओं से हवाएं इसमें समा जाए, इस घाटी में आ जाए। कहता हूं बड़ा भूसारा गड़गड़ करके आवाज आने लगी। चारों पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से हवाएं इकट्ठी होकर एक भवंडर बन के ऐसे घूमता हुआ जैसे हड्डियों के ऊपर आया तो उनमें सांसें आने लगी और वो एक जिंदा प्राणी बन गए। जो नजर नहीं आ रहा, जो नजर नहीं आ रहा, प्रभु वो कार्य करते दिखाएगा। जब कहेगा करो तो समझ में नहीं आएगा, जब कहेगा देख तो कुछ नजर नहीं आएगा। यही बात परमेश्वर जब ऐसा हो तो कर डालो। ये होता है विश्वास का कदम बढ़ाना। पतरस से ने देखा यीशु पानी पर चलता आ रहा है, पानी पर। मैं भी आना चाहता हूँ, आजा। मुझे ये नहीं कहा मैं गिर गया तो यीशु के नाम से मैं चलता हूँ, चल पड़ा हूँ। और जब तक लक्ष्य यीशु मसीह था तब तक चलता रहा। जैसे इधर देखा शैतान में जाए, कहाँ जा रहा है, मुझे पानी देख। लक्ष्य हटा, नीचे डूबा। लक्ष्य को हटाओ नहीं, परमेश्वर को लक्ष्य बांधो। परमेश्वर क्योंकि तूने वादा किया है, यशायाह 52:12 में मैं आगे रक्षा करूंगा, पीछे सुरक्षा करूंगा। जैसे तूने मूसा के समय किया था, आगे आग बादल का खंभा था, पीछे आग का खंभा था। तू उनकी अगुवाई करता था तो मेरी भी कर देता परमेश्वर। मैं भी तो मूसा के जैसा हूँ, उसका भी मुंह था, मेरा भी मुंह है। 2 हाथ उसके मेरे भी है, 2 टांग उसकी मेरे भी है। वो भी हाथ वास का पुतला था, मैं भी हाथ वास का पुतला हूँ पिता परमेश्वर। वो भी सांस लेता था, मैं भी लेते हूँ पिता परमेश्वर। तूने उसको इस्तेमाल किया था, मुझे भी इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। और मैं तो ये कहता हूँ, वो भी अकेला था, मैं भी अकेला हूँ पिता। तूने मुझे अकेले को ठीक किया पिता परमेश्वर, अब तू मेरा इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। ये भाई है मेरे जीवन की। अकेला था, हकला के बोलता था, पर जब पहली बार वचन बोलने का मौका मिला, परमेश्वर माँ का परमेश्वर कल तेरे वचन का प्रचार करना है प्रभु, पहले मेरी जुबान को साफ। जब तक मेरी जुबान साफ नहीं, मैं नहीं जाऊंगा पिता परमेश्वर। मुझे आज्ञा मिली है पास्टर की कि जाना तूने, आज मैं प्रचार करूंगा, लोग हंसेंगे पिता परमेश्वर। देख तेरे दास का हंसा भी जाना हो, तेरे नाम की महिमा मिले, यीशु मसीह के नाम से आमीन। रात प्रार्थना जो सुबह सुबह बात जब मुझे हकले का तुझे इस्तेमाल किया प्रभु, अब मुझे मूसा का इस्तेमाल का पिता परमेश्वर, तू मेरे आगे आगे अगुवाई कर। तू हरी चाय में लेकर तो चलता है पिता परमेश्वर, पर जब मौत की बदली में लेकर जाए पिता परमेश्वर, तो मेरे पैर डगमगाए ना मेरे प्रभु जी, मैं सीधा रहूंगा। जब नजर नहीं आ रहा तो कभी विश्वास करूं, जिस समय में नहीं आ रहा तभी विश्वास करूं पिता परमेश्वर। मैं भी बोलने पाऊं, हे हड्डियों, सूखी हड्डियों, आज मेरे जीवन में कहीं कोई सूखापन है, चाहे मेरे बिजनेस में सूखापन है, चाहे परिवार में सूखापन है, चाहे रिश्तों में सूखापन है, तो सूखेपन से कहूं आज जिनमें सांसें समा जाए। बिजनेस में सूखापन है तो प्रभु आज कस्टमर आज है मेरे पिता, इतने कस्टमर है पिता मुझे आज तक नहीं आए मेरे पिता। मेरी नौकरी में प्रभु आज इतनी प्रमोशन मिले पिता मुझे जो आज तक नहीं हुई पिता परमेश्वर। भविष्यवाणी नजर आ रहा है, नजर तो आ रहा है, होगी प्रमोशन होगी, नजर आ रहा है, कस्टमर आएंगे, आज समय में काम चलेगा। पर परमेश्वर दुकान भी है, काम भी है, बंदे भी खड़े हैं, माल भी भरा है, पर कस्टमर नहीं है, सांसें नहीं है। सब कुछ है, जीवित है, दुकान भी जीवित है, माल भी जीवित है, उसमें वर्कर भी जीवित है, मैं भी जीवित हूँ, पर कस्टमर नहीं आ रहा, वो चीज नजर नहीं आ रही पिता परमेश्वर। प्रभु वो जो आना चाहिए प्रभु जी, अंदर होनी चाहिए, वो बस इक्का दुक्का इतनी आमदन हो मेरे पिता परमेश्वर कि मेरा भी पेट भरे, इन घर का पेट भरे और माई से भी हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, और आगे आने पिता परमेश्वर हो जाए पिता परमेश्वर। और ये चारों दिशाओं के कस्टमरों मेरी दुकान पर आओ,
पूरी दिल्ली के आओ पिता परमेश्वर, दिल्ली से बाहर के आओ पिता परमेश्वर, बाहर से ऑर्डर मिले पिता परमेश्वर, चाहे ऑनलाइन मिले या कैसे मिले और मेरा कारोबार आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं भविष्यवाणी करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आज मेरे कारोबार बढ़ने के लिए जा रहा है। हालेलुया। रीबा का शीति बेरी अंदर आला रबा शखंदा आला रबा, जो नजर नहीं आ रहा पिता परमेश्वर, आज मुझे खुली आंखों से देखूंगा मेरे पिता परमेश्वर। अब आहट होगी, भूचाल कैसा आएगा, भगदड़ मचेगी, कस्टमर होगी, ऑर्डर आएंगे, पर मेरी भगदड़ शुरू हो जाएगी। अब रात को खाने को नहीं है, खाने को टाइम नहीं है, सुबह उठने को टाइम नहीं है, बस काम 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 इतना तो दे दिया। धन्यवाद के पिता परमेश्वर, उस भगदड़ में, उस आहट में प्रभु वो सांसें समा गई पिता परमेश्वर, मेरा बिजनेस बढ़ गया, वो जो नहीं चला था अब एक सेना बन गई। पिता धन्यवाद, धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। ये कल ऐसा किया तो काम उसने होते हुए देखा। कहता है चर्च आने से कोई मसीह नहीं होता। राज मसीह, मोहन मसीह, राकेश मसीह, विनोद मसीह, मसीह कहलाने का मसीह हो जाए क्या? चर्च आकर खाली बैठ जाना, टाइम दे देना, आज्ञा नहीं माननी, बच्चा नहीं मानेगा, उनकी मसीह है। खाते मसीह हो तो वचन का ज्ञान नहीं है, बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, प्रार्थना करो टाइम मिलता नहीं है, पर जबान में वो बेकार की बातें हैं जो नहीं करनी, वो सारी बातें हैं। उसके बाद कि मैं मसीह, कहते ऐसा मसीह नहीं निकलाएगा। कहते भवन में विश्वासी भी बैठता है, शैतान भी बैठता है। विश्वासी भी कहता है मैं प्रभु से डरता हूँ, शैतान भी कहता है मैं प्रभु से डरता हूँ। दोनों कहते हैं, पर शैतान प्रार्थना नहीं करता। हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना के द्वारा, हमारे विश्वास द्वारा शैतान भागता है, हम शैतान पर जयवंत हो जाते हैं। कहता है शैतान का जब सामना करते हैं तो शैतान हमारे जीवन से निकल जाता है और हम जय पा जाते हैं। कहता है कई बार प्रभु ऐसी आज्ञा देता है, इतनी अटपटी होती है, समझ नहीं आता क्या करें, किस तरह जाए, कैसे जाए। अगर अब्राहम का उदाहरण लें तो उत्पत्ति 12 का 12वां और 13वां अध्याय ध्यान से पढ़ें तो उसमें परमेश्वर ने अब्राहम से बोला अपने देश को छोड़ के निकल जाओ, निकल जाओ। कहाँ जाना है पता नहीं, क्यों जाना है पता नहीं, कैसे निकलना है पता नहीं। कहता है निकल जाओ। कहता है शैतान का अपना अब्राहम प्रभु की आवाज सुनकर वहां से निकला। कहता हरान से निकला, कनान को पहुंचा, कनान से निकला तो दक्कन को पहुंचा, दक्कन से पहुंचा तो मिस्र को पहुंचा। कहता इस जगह पर भटकता रहा। कहता भटकते हुए जब कनान से वापस आने लगा तो परमेश्वर ने कहा तेरे साथ तेरा भतीजा लूत भी आया था। कहते हाँ। कहता अब लूत से तुम अलग हो जाए, तो तुम दोनों भाई बन रही हो, कल कुछ रिश्ते खराब ना हो जाए, जो लूत मांगता है इसको दे दे। उसने लूत को बुलाया, उसने कहा लूत परमेश्वर की आज्ञा है, हम दोनों अलग हो जाए तो अच्छी बात है, तुझे जो चाहिए ले जा। अब उसने इधर उधर निगाह डाली तो हमने क्या देखा, जर्दन नदी के पार सदोम और अमोरा देश है, हरे भरे, मुझे वो चाहिए और कुछ चाहिए। इसके हिस्से क्या आया, सुनसान, बंजर, खंडर, रेत, रतीले, सब कुछ। उसके हिस्से क्या है, हरा भरा देश। पर ये विश्वास योग्य था, विश्वासी था। परमेश्वर तुझे पहले वहां से निकाला तो तूने मुझे कोई भूखा कर दिया, मुझे वो उठाया, अब इतना तूने मुझे भर दिया कि मैं दूसरे को देने के लायक बन गया पिता परमेश्वर। अब भी अगर कुछ नहीं है ना, उस पर बड़ी बिल्डिंग खरीद करने जा रहा है, तू बड़ा कुछ देने जा रहा है पिता। आज मैं कुछ नहीं, आज सब कुछ तू करेगा मेरे। इस विश्वास को लेकर उसने तो क्या बोला, वो चाहिए वो भी ले जा। वो सब कुछ लेकर चला गया, फिर वैसे वैसे खाली आए थे खाली जाएंगे। कहता अगर तेरी जरूरत, अगर किसी की जरूरत को पूरी कर सके तो उसकी जरूरत को पूरी करना। ये मत कहना कि जा कल आना, मैं कल करूंगा, नहीं आज हो सर, इसको आज कर, अभी कर दे। आज हम लोग पहले अपने हालात को देखते हैं, उसके बाद देते हैं करें या ना करें, अब पता कल खाने को होगा कि नहीं होगा। पर इसने विश्वास को इतना कायम रखा कि जब परमेश्वर का दास प्रभु अपने देश को छोड़ने के लिए जा रहा था तो परमेश्वर से आशीष में परमेश्वर उसको क्या बोला, कहते यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो देश में तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा,
जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा, और तू सारे भूमंडल पर आशीष का पिता कहलाए। अभी कुछ है नहीं, अभी कुछ दिखा नहीं, अभी कुछ हुआ नहीं, परमेश्वर का अब सब कुछ छोड़ के चला जा। कहाँ जा पता नहीं, क्यों जाना है पता नहीं, क्या खाऊंगा पता नहीं, कहाँ रहूंगा पता नहीं, सर पे छत होगी या नहीं होगी, रहने को टेंट भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहाँ जाऊंगा मैं। सब कुछ कुटुंबियों को छोड़ दे, यानी कि भरा पूरा परिवार एक बहुत अमीर फैमिली का छोड़ के चला जाता है। जी प्रभु, ऐसी एक प्रभु का यीशु मसीह पास एक भागता भागता युवक आया, प्रभु उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। प्रभु क्या क्या को जानता है? हाँ मैं जानता हूं, तेरे में भी एक बात ही कमी है। क्या? जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है, अपने धन को बेच अपने करके गरीबों में बांट दे, वहां ये बड़ा प्रतिफल मिलेगा। कहता प्रभु के पास आया और आकर धीरे 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 पीछे पीछे हट गया। जैसे भागता भागता आया था पीछे पीछे, कहता उनको देखकर उनके चेलों में डर समा गया। स्वर्ग के द्वार के पास आकर वो पीछे लौट के जा रहा है, प्रभु इसका उद्धार होकर के नहीं होगा। प्रभु द्वार को छोड़ के जा रहा है, इसका अगला द्वार कहाँ होगा पिता परमेश्वर। पत्रस ने कहा प्रभु हम तो तेरी एक आवाज के पीछे चले आए थे, हमारा क्या होगा। परमेश्वर क्या बोला, जो प्रभु के लिए अपना सब कुछ छोड़ दे वो यहाँ तो सौ गुना पाएगा और वहां अनंत का जीवन जिएगा, खुदायत का जीवन जिएगा। पर यहाँ इसने यही रहते ही नहीं, प्रभु तूने कहा है ना मैं छोड़ने को तैयार हूँ, तूने कहा है ना मैं चलने को तैयार हूँ। तो तुम ने बोला होगा परिवार में पागल है क्या, सब कुछ छोड़ भरा पूरा परिवार को छोड़ जा रहा है। मेरे प्रभु ने बोला, क्या बोला है, कौन सा प्रभु है। आवाज आई, आवाज आई, मेरे प्रभु की आवाज के पीछे चला गया, विश्वास का कदम बढ़ाया। कुछ समझ है कि नहीं है, प्रभु ने कहा तो अपना समझाएगा। बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा, जो दिखा रहा है नजर नहीं आ रहा, और उसे कहा आने वाले समय में तू आशीष का भूल के लाएगा, तुझे मैं आशीषों से भर दूंगा, तुझे मैं ये कर दूंगा, तुझे वो कर दूंगा, तेरे लिए ऐसा कर दूंगा, तेरे लिए वैसा कर दूंगा, तेरे लिए सारे द्वार खोल दूंगा मैं। जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्रापित कर दूंगा, तू जिसे आशीष देगा मैं उसे आशीष कर दूंगा मैं। तू विश्वास का पता कहलाएगा। तेरी संतान किणकों के बराबर होगी, रेत की किणकों के बराबर। पता चला कि बीवी तो बात है, बीवी बाज है, औलाद है नहीं, प्रभु के प्रचार करता है। जब वो प्रभु के प्रचार में लोग पूछते हैं भाई तुम अच्छा प्रचार करते हो, बहुत अच्छा बोलते हो, सच में तुम्हारी औलाद भी आशीषित होगी। मेरी तो कोई औलाद ही नहीं, तो किस हिसाब से प्रभु के गुणगान कर रहा है। तेरे पास तो आशीष है नहीं, हमें तो कैसे तू कहता तू उसके दिल पर क्या बीती। मैं इतना प्रचार करता हूँ, प्रभु को गुणगान करता हूँ, कभी प्रभु कहाँ मुझसे गलती होगी पिता। पर प्रभु की योजना कुछ और थी आगे के लिए। अभी जो नजर नहीं आ रहा, जो मिट चुका है, एक नई बिल्डिंग वो खड़ी कर दूंगा, नया कुछ करने को तैयार है। आज मिट गया, घबराए नहीं, पर उसे जो नजर नहीं आ रहा इस पर इतना कुछ नजर आएगा पिता परमेश्वर, मेरी आंखें भी देखनी चाहिए। तो इतने भर देगा पिता परमेश्वर, मेरी झोली छोटी पड़ जाएगी पिता परमेश्वर, मैं देते देते थोड़ी जाऊंगा पर मैं भंडार खाई जाऊंगा पिता परमेश्वर। ऐसा कुछ बस विश्वास का कदम बढ़ाए। कहते नुहा भाई परमेश्वर ऐसा किया, नुहा मैं मेरी निगाह में धर्मी है, मैं तुझे और तेरे परिवार को बचाऊंगा। एक जहाज बना। कहते 80 साल का था जब इसे जहाज बनाना शुरू किया, 155 साल लगे, दुनिया ने विरोध किया, लोगों ने विरोध किया, कौन सा जहाज बना रहा है, ये क्या है, ये किसकी आवाज आती है, प्रभु की आवाज आती है। बारिश आएगी, बारिश क्या होती है उस समय, कहता है भूमि की नमी से फसल होती थी, कौन से होती थी, कहते कहाँ से, ऊपर से पानी आएगा, पानी कौन पे कामना करेगा, लोग अटपटी करते हैं। जहाँ दुनिया को अटपटा लगे उनसे वहां से आशीष का सोता बना के आप आशीष बिखेर देगा आपके लिए, आप आशीष का सोता बन जाओगे। आज कहीं कोई चीज नजर नहीं आ रही तो परमेश्वर से बोलो प्रभु आज जो नजर नहीं आ रहा, प्रभु कल मैं क्या दुनिया देखी, आमीन। आज जो मेरे ऊपर हंस रहे हैं कल मेरे साथ मिलकर हंसेंगे पिता परमेश्वर। बोलो परमेश्वर से, परमेश्वर जो आज दुनिया मेरा मजाक करो, परमेश्वर ने कहा है यशायाह 60 की 14 में, जिसके बीच में तेरी नाम रही हो रही है या हुई है, उसके बीच में सदा एक होना कारण जो नजर नहीं आ रहा तो दुनिया मेरे साथ मिलकर देखी। जो मेरा आज मजाक उड़ा रहे हैं, आज मुझ पर हंस रहे हैं, कल मेरे साथ मिलकर हंसेंगे। प्रभु
इनके लिए मैं शैतान ठहरूंगा पिता। आज मैं उद्धार पा रहा हूँ पिता परमेश्वर, दुनिया मजाक उड़ा रही है, कल इनके लिए मैं उद्धार का कारण बनूंगा। मैंने आशीष पाई है, इसके कारण बनूंगा मेरे पिता परमेश्वर। मेरी रक्षा करने वाला तुम्हें पिता परमेश्वर, सुरक्षा करने वाला तुम्हें पिता परमेश्वर। प्रभु जब तुम उनके साथ था पिता परमेश्वर, प्रभु मुझे ऐसा कर दे प्रभु, जब तक मैं दुनिया में रहूं, जब मैं दुनिया से चला जाऊं, मैं तो मर जाऊं पर मेरा वजूद जिंदा रहेगा। आज अब्राहम नहीं है, वजूद जिंदा है। आज दाऊद नहीं है, वजूद जिंदा है। आज उनवा नहीं है, उसका वजूद जिंदा है। उनके वजूद से आज आशीष पाते हैं। तो जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरे घराने, मेरे कुल मेरे नाम से आशीष पाएंगे। पिता मैं धन्यवाद हालेलुया। प्रभु आपको आशीष चाहिए, दुआ करते हैं। धन्यवाद मेरे मान समर्थी पिता। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति तेरी महिमा करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आप बड़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर, आप बड़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर। सचमुच आप दयालु हैं, आप दया के सागर है मेरे पिता परमेश्वर। आज आपने बताया प्रभु, जब कुछ रास्ता नजर नहीं आता तो दिखाने वाला मैं हूं। जब मैं दिखाता हूं तो तुम्हें दिखेगा नहीं, जब मैं समझाता हूं तुम्हें समझ आएगा नहीं, पर तुम विश्वास का कदम बढ़ाते जाना। जब जब विश्वास का कदम तुम बढ़ाते जाओगे, तुम डूबोगे नहीं। मैं तुम्हें उठाऊंगा, तुम्हें बिठाऊंगा, तुम्हें मैं खड़ा करूंगा, तुम्हें मैं शिरोमणि बनाऊंगा, तुम्हें मैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। जैसे हुआ ने पिता विश्वास का कदम बढ़ाया, अब्राहम ने विश्वास का कदम बढ़ाया मेरे पिता परमेश्वर। पर हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। यहेजकेल ने तेरे कहने पर सूखी हड्डियों को बोला मेरे पिता परमेश्वर, हवाओं को बोला मेरे पिता परमेश्वर, हवाओं ने बहना शुरू कर दिया मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आज हवाओं के पिता परमेश्वर, जिन लोगों को हवा की जरूरत है मेरे पिता परमेश्वर, वो हवा नहीं मिल पा रही पिता परमेश्वर। सरकार हवा का पैसा लेती है मेरे पिता परमेश्वर, पर तू हवा हमारे लिए मुफ्त में निराश करता है मेरे पिता परमेश्वर। सांसें मुहैया करता है मेरे पिता परमेश्वर। हम सो जाते हैं तभी सांसों में देता रहता है पिता परमेश्वर। प्रभु इस सांसों के ना चलते पिता परमेश्वर, जब आर्टिफिशियल हवा की जरूरत पड़ती है पिता परमेश्वर, तो सरकार कितना उनका पैसा लेती है। और हम तेरे पिता परमेश्वर इन सांसों के लिए हम धन्यवाद भी नहीं करते मेरे पिता परमेश्वर। आज मैं धन्यवादी बना मेरे पिता परमेश्वर, हम पर दया कर मेरे पिता परमेश्वर, हम पर कृपा कर मेरे पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा हमसे और हमें से होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हर पल हर क्षण हम तेरे साथ साथ चलते जाए मेरे पिता परमेश्वर, तेरी राह पर बढ़ते जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आप दया करें, हम जानते हैं प्रभु जी तू आगे अगुवाई करता है, तू आगे रक्षा करता है, पीछे सुरक्षा करता है मेरे पिता परमेश्वर। तो अब्राहम के साथ था, तू मेरे साथ भी है, तू हमारे साथ भी है। तू दाऊद के साथ था, तू मेरे साथ है, हम सबके साथ है। तू मूसा के साथ था, तू मेरे साथ है, हम सबके साथ है। हम जानते हैं जगत के अंत तक तुमने वायदा किया साथ देने का। प्रभु अंत तक नहीं, अंत काल तक साथ देगा। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। हम मिट जाएंगे पर हमारा वजूद कायम रहेगा मेरे पिता परमेश्वर, और हमारे वजूद से लोग आशीष पाएंगे मेरे पिता परमेश्वर। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष तेरी बरकत को चाहता हूँ प्रभु जी। आप बड़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आज सब जो आशीष पाई है मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आप बड़े हम घटे मेरे यहोवा, आप बड़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा आपको देता हूँ प्रभु। जिस समय जो यहाँ इस समय सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो यूट्यूब के द्वारा भी सुनेंगे पिता परमेश्वर, जब भी सुनेंगे इस वचन के द्वारा आशीष होंगे मेरे पिता परमेश्वर। इतनी आशीष इन पर आएगी मेरे पिता परमेश्वर कि इनके भंडार भर जाएंगे पिता परमेश्वर। झोली छोटी पड़ जाएगी पर भंडार भरने से कम होंगे पिता परमेश्वर। वो मृत्यु देगा, वो मृत्यु देगा पिता, क्योंकि तूने कहा है मैं देता नहीं, मैं उड़ेलता हूँ, उड़ेलता हूँ, दबा दबा कर हिला हिला कर देता हूँ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, तू दबा दबा कर हिला हिला कर देने वाला परमेश्वर है। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष तेरी बरकत को चाहता हूँ प्रभु जी। आप बड़े हम घटे मेरे प्रभु, सारा आदर सारी महिमा आपको देता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सबको आशीष कल्याण बरकत बोलता हूँ, और आपके बेटे यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ को मांगता हूँ। पिता सुने और कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।